बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू कर रखा है, लेकिन शराबबंदी का पूरा नीतीश मॉडल फेल है और बिहार में पिछले कई दिनों से लगातार जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले को मिलाकर 32 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक और कई लोग गंभीर रूप से इलाजरत हैं अस्पताल में। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी जी, शराबबंदी एक तरीके से फेल हो चुका है, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। तो आपने ही खुद कहा कि फेल है नीतीश मॉडल, और ये जो संख्या बता रहे हैं वो संख्या सही नहीं है। दर्जनों लोग मरे, सही संख्या की जानकारी मिलेगी भी नहीं, इसलिए कि सही संख्या न प्रशासन चाहता है कि सामने आए, न सरकार चाहेगी कि सामने आए। इसलिए सब लोग कोशिश में हैं कि कैसे संख्या को छुपाया जाए। जो हम लोगों को जानकारी है उसके अनुसार प्रशासन जो है, जो जिनकी मौत हो रही है उनके परिवार पर दबाव डाल करके बगैर पोस्टमार्टम कराए हुए दाह संस्कार करा रहा है। तो ये समझिए कि माने महामारी है छोटा मोटा। एक महामारी से, कोरोना के महामारी से हम लोग माने निकले हैं बाहर, ये दूसरी महामारी है शराबबंदी के वजह से हो रही है। तो इसलिए अब जहाँ तक शराबबंदी के सफलता असफलता का सवाल है, ये भी कोई कहने की बात है। दुनिया में आज तक कहीं भी ये शराबबंदी जो है लागू नहीं हुई है। नशा जो है, शराब का नशा हो या और किसी चीज़ का नशा हो, वो आप लाठी डंडे के जोर पर नहीं ये ख़त्म कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जिस समय नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया था, उसके पहले शराब किस तरह से बेचवाया था उन्होंने। हम एक्साइज मिनिस्टर थे 2005 तक। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी और आप इसी आंकड़े से अंदाज लगाइए कि हम जिस समय एक्साइज मिनिस्टर थे 1700-1800 करोड़ रुपया साल का एक्साइज से रेवेन्यू आता था। नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी किया उस समय 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है एक्साइज का रेवेन्यू सरकारी कोष में आने लगा था। कहाँ 1700-1800, कहाँ 5000। ये आंकड़ा ही साबित करता है कि गली गली में नीतीश कुमार ने भट्टी खुलवा दिया। औरतों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया और जब औरतों ने इनके मीटिंग में हल्ला किया, ये हालत है, तो इन्होंने बड़ा झिड़क करके जवाब दिया था। उस समय हमको अच्छी तरह से याद है कि ये जो लड़कियों को साइकिल मिलती है, पोशाक मिलता है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसके बाद अचानक नीतीश जी के सपना में गांधी जी आ गए। तो गांधी जी ने कहा कि अरे शराबबंदी करो, ये तो बड़ा ख़राब चीज़ है। और उस समय इनके दिमाग में बैठ गया, इल्हाम आया इनको, और किस तरह से इन्होंने शराबबंदी किया। इसी से आप अंदाज लगाइए कि बगैर तैयारी के, बगैर सोच विचार के ये शराबबंदी लागू। बाबा ये बताइए कि ये पूरा शराबबंदी का जो मॉडल है ये फेल क्यों हो रहा है? क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन सब मिले हुए हैं, पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है, यंगस्टर्स लोग इसमें शामिल हो रहे हैं बेचने में? भाई, जिन महिलाओं का ना दुहाई दे करके ये कहते हैं वो भी बेचने में शामिल हैं, वो भी जेल जा रही हैं, वो भी कुरियर का काम कर रही हैं। ये स्थिति है जहाँ इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है। बाहर से लोग जो कमाने के लिए बिहार से बाहर गए थे, उनका काम छूटा हुआ है, गांव में पड़े हुए हैं, वो करेंगे क्या बहुत आसानी से। और दूसरे तरफ जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, ये अवैध धंधा और ये मैंने प्रशासनिक भ्रष्टाचार, प्रशासन का ये हालत है नीतीश कुमार की सरकार का कि थाने में शराब पकड़ा गया, रखा हुआ है, शराब का बोतल खाली मिला तो ये कहा गया कि चूहा पी गया, और नीतीश जी ने मान भी लिया कि चूहा पी लिया। ये स्थिति है। आपको क्या लगता है कि शराबबंदी को हटा देना चाहिए, इसको रोल बैक करना चाहिए डिसीजन को नीतीश कुमार? हम कौन होते हैं रोल बैक करने वाले। हम शराब के माने पक्षधर नहीं है कि शराब लोग समाज में शराबी बने, लेकिन एक व्यवहारिक नीति आप अपनाइएगा ना भाई। जेल में कौन बंद है शराब के अवैध धंधा में? वो 100% लोग जो है वो गरीब लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। और जो भद्र लोग जो एफोर्ड कर सकते हैं, अंग्रेजी शराब सुनते हैं कि 3 गुना 4 गुना ज़्यादा दाम पर बिक रहा है, एक भी आदमी पकड़ा गया है? नीतीश जी के पार्टी के लोग पीते हैं, प्रशासन के लोग पीते हैं, कौन लोग नहीं पी रहा है? जो ये है, बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना पिए नींद नहीं आती है। तो ये शराब
आपका कहने का मतलब नीतीश जी के जो लोग हैं वो पीते हैं, आरजेडी वाले नहीं पी रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम आरजेडी की ओर से सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। पीने वाले सब पी रहे हैं, चाहे आरजेडी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी के हों। ये हम नहीं कह रहे हैं कि फलाने पीते हैं और फलाने नहीं पीते हैं। तरीके से आप बोल रहे हैं कि ये पूरा मॉडल फेल है बाबा, तो इसमें क्या होना चाहिए? रोल बैक होना चाहिए या गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए, जैसे लाइसेंस देते हैं, चाहे जिससे राज्य का नुकसान भी हो रहा है, आर्थिक नुकसान। आप तो एक्साइज मिनिस्टर रहे हैं, 10,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान। आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं, कम से कम खपत हो, ये आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन टोटल आप खत्म नहीं कर सकते। आपकी इकोनॉमी भी सफ़र कर रही है। अब आपको जितना भी ये हॉस्पिटैलिटी का यहाँ काम था वो सब का सब बंद हो गया। आप लोगों से पूछिए, बिहार में बेरोजगारी इतनी है और लोगों को आप बेरोजगार बना रहे हैं इस तरह से। अभी कहेंगे कि नहीं साहब, ये मैंने शराब पीने वाले लोग इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, व्यवहारिक बात है। एनटी रामाराव ने ख़त्म किया था अपने यहाँ, हरियाणा में बंसीलाल ने ख़त्म किया था, कहीं सफल नहीं हो पाया। मुरारजी देसाई की सरकार बनी थी, उस समय भी नहीं खत्म। नटसेल में बताइए तिवारी जी कि इसमें होना क्या चाहिए? 1 2 3। हम कोई एक्सपर्ट नहीं है कि 1 2 3 4 हम करके। भाई ठीक है, एक्साइज मिनिस्टर हैं, एक्साइज के साथ साथ ये भी है कि मद्य निषेध, उसमें आप देखिएगा एक्साइज एंड प्रोविजन भी है। हमने उस समय सरकार होना क्या चाहिए? हम सरकार में कहे थे कि दोनों को अलग अलग देखिए। एक आप जो है एक्साइज और मद्य निषेध है, दोनों को अलग अलग कीजिए। और मद्य निषेध कैसे होगा, नशा मुक्ति कैसे होगी, इसके लिए अभियान चलाइए। आप आज़ादी के लड़ाई में जो है नशा मुक्ति का, क्या लगता है कि नीतीश कुमार को रोल बैक कर देना चाहिए प्रोहिबिशन? आप जिस ढंग से सवाल कर रहे हैं उस ढंग से हम जवाब नहीं दे सकते। हम कौन होते हैं रोल बैक करने वाले? वो कहेंगे कि हाँ साहब, आरजेडी के लोग, शिवानंद तिवारी जो है शराब के हिमायती हैं। हम ये कह रहे हैं कि इतने दिन से आप चला रहे हैं, जो नतीजा सामने आया है उस पर आप विचार कीजिएगा कि नहीं, उसके हिसाब से इसको ठीक कीजिएगा कि नहीं। ये तो आपको करना पड़ेगा ना भाई। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है आंख बंद करके किसी चीज़ को प्रतिष्ठा का सवाल बनाए हुए हैं, जो अपना जिद बनाए हुए हैं। इस पर पुनर्विचार करने के लिए, आप इसमें संशोधन करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। संशोधन क्या होना चाहिए? अब ये हम एक्सपर्ट नहीं है भैया, आप कमेटी बनाइए जानकार लोगों का, उन लोगों से सलाह लीजिए।